किस दिशा में क्या है ये तो ऑब्जर्वेशन मेरी रही ही, परंतु साथ में मैंने यह भी ऑब्जर्वेशंस रखी कि प्रिसाइजली किस स्पॉट के ऊपर क्या एक्टिविटी होने से क्या रिजल्ट आते। तो वास्तु पुरुष मंडल मुझे और गहराई में समझ में आया और इसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मैंने फैक्ट्रीज में ही नोटिस करी। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ब्रह्मा और ब्रह्मा के चारों ओर चार देवता। ब्रह्मा है कोर फंक्शनिंग, नॉर्थ में उसके भूधर है, ईस्ट में आयरमा है, कुछ लोग आयरमा कहते हैं, कुछ आर्यमा कहते हैं, दक्षिण में विवस्वान है और पश्चिम में मित्र है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि वेदों में ब्रह्मा की जगह पर प्रजापति का शब्द प्रजापति का प्रयोग किया गया है। यही प्रजापति बाद में वेदों में ही ब्रह्मा हो जाते हैं और पुराणों तक आते आते प्रजापति हट जाते हैं और ब्रह्मा ही रह जाते हैं। एक स्कॉलरली रिसर्च में जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज होती है उसी का पालन करते हुए मैंने इस लिटरेचर का क्रिटिकल एनालिसिस किया कि प्री वैदिक एरा, जब वेद नहीं लिखे गए थे, डॉक्यूमेंट नहीं हुए थे, हालांकि वेद भी कई हजार बरस में डॉक्यूमेंट हुए हैं, कोई वन डे में या वन प्रोजेक्ट के रूप में नहीं हुए। तो वेदों में नेचर की फंक्शनिंग को डिपिक्ट किया गया है, नेचर की बजाय मैं कहूंगा यूनिवर्स की फंक्शनिंग को डिपिक्ट किया गया है। और उस फंक्शनिंग को नरेट करने के लिए आपको कुछ परिभाषिक शब्द चाहिए रहते हैं, कुछ ऐसे ही जैसे सिस्टम यानी कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको कुछ तो कहना पड़ेगा कि इसे पीसीबी कहते हैं, इसे फलां चिप कहते हैं, इसे आईसी का ये नंबर है। कुछ उसी तरीके से इस यूनिवर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स की फंक्शनल एनर्जीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स दी गई जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं। और इसकी परिकल्पना कुछ इस प्रकार से होती है कि प्रजापति, अब देखिए प्री वैदिक एरा में यह प्रजापति है, वैदिक एरा तक ही यह ब्रह्मा रहते हैं और पोस्ट वैदिक एरा में यह कश्यप हो जाते हैं। एक ही कैरेक्टर के तीन अलग अलग नाम हो जाते हैं क्योंकि तीनों कैरेक्टर्स की बीबियां दो ही हैं, एक अदिति और एक दिति। अदिति का लिटरल मीनिंग होता है इनफाइनेट, बाउंडलेस, अनबाउंड, अनकंडीशन। और दिति का लिटरल अर्थ होता है लिमिटेशन, बाउंड्री। ये लिटरल अर्थ हैं इन शब्दों के। और सबसे अच्छी बात हमारी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर की है। जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा अध्ययन स्कॉलरली अध्ययन रहा है, जो हमारा जो विषय वास्तुशास्त्र है, इसका अध्ययन मेरा स्कॉलरली अध्ययन इस तरीके से रहा है कि मैंने ना केवल वास्तुशास्त्र के अलग अलग अंगों का अध्ययन किया, बल्कि मैंने हमारे वैदिक साहित्य के जिसके आधार पर वास्तुशास्त्र का निर्माण होता है, उसका जो आधार है उसके लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स पर का भी अध्ययन किया। और उसमें मेरी क्या फाइंडिंग्स हैं मैं बहुत ब्रीफ में आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि उससे आपकी समझने की बैंडविड्थ और ज्यादा विकसित होगी। बहुत ही मेडिटेटिव बात है जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूं। एक एक्सपीरियंस हुआ यूनिवर्स का, एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अनुभव आया। अब मुझे यह अनुभव मुझे हुआ है, यह दूसरे व्यक्ति को बताना है। ध्यान देना, बहुत खूबसूरत सा इंसाइट है और यह इंसाइट बहुत काम आता है जब आप वैदिक विद्याओं का अध्ययन करते हैं। यहां इस बात से वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग
और ईस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस शुरू होता है। वैदिक ऋषि की जो चिंतन है, जो चिंता है, वो है कि जो अनुभव मुझे हो रहा है वो मैं दूसरे को कैसे करवाऊं। ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए उन्होंने ऐसी लैंग्वेज की रचना करी, ऐसी भाषा विकसित करी कि उस भाषा में जो शब्द हैं, उस एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, दूसरा अर्थ नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, अदिति, अदिति का मतलब है इनफाइनेट, जिसकी बाउंड्री नहीं है, अनबाउंड, अनकंडीशनल। दिति का अर्थ क्या है? लिमिटेड, जिसकी बाउंड्री है। तो ये मतलब यही रहेगा थ्रू आउट, प्री वैदिक एरा, वैदिक एरा, पोस्ट वैदिक एरा, प्री पौराणिक एरा, पौराणिक एरा, पोस्ट पौराणिक एरा, 6 लेयर पर मीनिंग एक ही रहेगा, क्योंकि पर्पस था एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करना। मैंने एक्सपीरियंस किया कि यह मीठा है और चीनी संसार से हट गई, तो दूसरे को कैसे बताएं कि यह मीठा ऐसा होता है? कैसे बताओगे? या तो ऐसे बताओगे कि अरे ये फल खा के देखो, इसके जैसा होता है, ऐसे बताओगे ना। अच्छा, वो फल भी नहीं है तो कैसे बताओगे? ध्यान देना, बहुत ही मेडिटेटिव है, मेरे लिए बहुत मेडिटेटिव रही है ये चीज, ये एक्सरसाइज। तो उन्होंने एक विलक्षण पद्धति इजाद करी भाषा में। उन्होंने कहा कि अगर इस शब्द का बार बार उच्चारण करते रहेंगे तो जीभ पर मीठे का आभास हो जाएगा। यह मजे की बात है। तो वास्तु पुरुष मंडल के जो 45 शब्द हैं, मैंने उनका बार बार उच्चारण करने के बाद उनको अनुभव कर लिया। जो नहीं दिख रहा था वो मुझे दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जब मैंने एक एक शब्द का बार बार उच्चारण किया, और वो भी कई कई हफ्ते उच्चारण किया, तो मेरी अटेंशन की पेरिफेरी में वही चीजें आनी शुरू हो गई जो उस शब्द के मीनिंग को डिपिक्ट कर रही थी। मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की पेरिफेरियल अवेयरनेस में भी आज का अगर चैप्टर आ गया तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब मुझे बताना है कि मीठा ऐसा होता है, और मीठा ना चीनी है, ना गुड़ है, ना शक्कर है, ना कोई मीठा फल है, और चखने वाले ने मीठा चखा नहीं है, और उसको मुझे बताना है कि मीठा कैसा होता है। तो मैं कैसे बताऊं? इस चिंतन पर हमारा वैदिक साहित्य खड़ा है। जो वैदिक ऋषि को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव 12,000 बरस के बाद हम लोगों तक कैसे पहुंचे, और फिर वो भी बिना किसी क्लटर के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के। 12,000 बरस के बाद, 12 बरसों में केबी ने जो कहा उसी के मीनिंग बदल के लोगों ने परोस दिए। 12,000 बरस के बाद भी वो मीनिंग इंटैक्ट रहे। उसके लिए हमारी लैंग्वेज की स्ट्रक्चरिंग हुई, जिसे हम संस्कृत कहते हैं। इसमें ये जो शब्द हैं, इनके अर्थ यही रहेंगे। हां, मैंने इसमें कुछ कीवर्ड्स और ऐड कर दिए, क्योंकि वो एक फिनोमिना को, क्योंकि वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ गीता में अलग नहीं होगा। ब्रह्म का अर्थ गीता में वही होगा जो हमारे लास्ट के वैदिक या पोस्ट वैदिक एरा में जो ब्रह्म का अर्थ है। तो कृष्ण कोई अलग ब्रह्म की बात करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ब्रह्म जितना अच्छा गीता में डिफाइंड है, उतना तो मीमांसा दर्शन में नहीं है। तो ब्रह्म क्या है? मैंने उसको एक नया कीवर्ड दे दिया आज की भाषा में समझने के लिए। ब्रह्म इज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। हर एक फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, हर देवता जिफ को एक फंक्शन को करने के लिए एक इंटेलिजेंस चाहिए।
इंटेलिजेंस तो है। जैसे गीता में कहा है कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है उसे कुत्ते में, चंडाल में, पशु में, हर जगह ब्रह्म के दर्शन होते हैं। गीता में ऐसा भगवान कहते हैं। तो किस चीज के दर्शन होते हैं? उसको कुत्ते में, चंडाल में, नर में क्या कॉमनैलिटी दिखती है? उसको दिखती है कि इसके अंदर एक फंक्शन है, एक इंटेलिजेंस के रूप में, और वो इंटेलिजेंस किसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने दी है। वो उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि हम कहें पावर स्टेशन से बिजली आ रही है, उसी बिजली का एक छोटा सबरूप इस लाइट में है, उसी बिजली का एक छोटा सबरूप इस कैमरा में है, उसी बिजली का एक छोटा सबरूप कैमरामैन के कान पर जो ब्लूटूथ लगा है उसमें ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, उसी पावर हाउस का एक छोटा सबरूप है। वही फंक्शनैलिटी उसको दिखाई देती है। तो जो ब्रह्मा है, जो मैं आपको जहां से एक टूर करवा के लाया हमारे वैदिक लिटरेचर का, इन शब्दों का, इन फंक्शनैलिटीज का, वैदिक ऋषि ने सोचा कि ये फंक्शनिंग यूनिवर्सल है। मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया कि ये सारा मामला ऐसे काम कर रहा है, तो फिक्र इस बात की हो गई कि जाने से पहले दे दूं। तो ये चिंता केवी की नहीं है, ये चिंता 12,000 बरस से ऋषियों की भी रही है। उन्होंने कहा कि ये बहुत सुंदर अनुभव मिला है, ये आगे तक जाना चाहिए। विषय ये नहीं कि जो मेरे सामने बैठा है मैं उसको दे दूं। केबी की बैंडविड्थ बहुत छोटी है, वो कहता है जो मेरे सामने आया मैं उसको दे दूं, परंतु ऋषियों की बैंडविड्थ इतनी थी कि 12,000 बरस तक ये कैसे जाए। उनकी बैंडविड्थ अलग थी। तो हमें उन स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। आज मैं आपको उन स्ट्रक्चर्स में घुसाने वाला हूं जिससे आपके हाथ में एक यूनिवर्सल रिमोट आ जाएगा। फिर इसी रिमोट को चाहे पीसीबी पे लगा दो, ऑर्गेनाइजेशन में लगा दो, मैनेजमेंट में लगा दो, वास्तु में लगा दो। बात ये नहीं है कि केबी ने अगर ज्योतिष किया तो वो महाज्योतिष हो गया, केबी ने अगर वास्तु किया तो वो महावास्तु हो गया। बात यह है कि केबी के पास वो जो जुगाड़ है वो क्या है, फिर उसको जहां कहीं लगा दो वही महा हो गया। क्योंकि केबी ने अगर वो एक फैक्ट्री में लगाया तो वो फैक्ट्री 500 गज किराए की फैक्ट्री के प्रोसेस में जब वही जुगाड़ लगाया तो वो 25 एकड़ की फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गई। उस टेक्नोलॉजी को समझ लीजिए, वो आत्मसात करनी पड़ेगी पायलट की ट्रेनिंग के जैसे। उसके लिए शरीर भी वैसा रखना होगा, मनस भी वैसा रखना होगा, तब तो वो डाउनलोड होगा, नहीं तो वो डाउनलोड नहीं होगा। क्योंकि जो ऋषि मुनियों ने स्ट्रक्चर बनाए, उन्होंने कहा कि जो इसकी चैंटिंग करेगा तो उसको यह अनुभव होगा, परंतु साथ में कुछ और भी प्रोटोकॉल हैं। जो शरीर को ऐसे रखेगा, मन को ऐसे रखेगा, विचार को ऐसे रखेगा, वाणी को ऐसे रखेगा, कर्म को ऐसे रखेगा, उसको होगा। डिफरेंस समझ में आया? मेरा चिंता या मेरी डांट किस बात की है? किस बात की डांट है? कि वो एक्सपीरियंस मिस ना करो। जरा सी बात में, जरा सी चोरी में, जरा सी लालच में, जरा से छोटी बुद्धि लगा के तुम एक बड़ी चीज को मिस मत करो। मेरी लड़ाई इस बात की है कि छोटी सी गलती के कारण तुम एक बहुत बड़ा मैस कर रहे हो। तुम उस बात से चूक जाओगे जो बहुत बड़ी बात है। मेरी लड़ाई तुम्हारे उस असुर से है जो तुम्हारे देवत्व को प्रगट नहीं होने दे रहा। क्योंकि मैं तो तुम्हारी फंक्शनिंग सेट कर नहीं सकता। अब तुम करेले हो तो करेले ही रहोगे, मैं आम कहां से कर दूंगा। तो मेरा गुस्सा करना गैर वाजिब है कि तुम आम जैसे क्यों नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है कि भी इस बात के लिए तुमसे नाराज होगा कि तुम करेले क्यों हो और आम क्यों नहीं हो। कि भी तुमसे इस बात के लिए नाराज होगा कि तुम आम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम जो हो तुम वही रहो। उसी एक्सेलेंस में तुम ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा नशा, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा रस ब्रह्म में है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्म के साथ एकाकार का अनुभव होगा। ब्रह्म के साथ तुम एक हो जाओगे। ब्रह्म के साथ एकाकार होकर मुझे लेना क्या है? क्योंकि फिर मुझे हर एक जिफ की फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी। जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया वो फिर किसी भी जिफ की फंक्शनिंग को एनहांस करवा सकता है।
क्या करवा सकता है, और जब वो एनहांस होती है तो फिर वास्तु महावास्तु हो जाता है। बात तो उस जिफ को एनहांस करने की है, परंतु एनहांसर बनने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोटोकॉल हैं। ये चीज मैं तुमसे बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर छक्के लगवाने हैं, तुम कोच हो ना छक्के लगवाने के लिए, और खुद कभी क्रिकेट खेले ही नहीं, तो उससे छक्के कैसे लगवाओगे?